हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नायका कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। नायका कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी। ये कंपनी ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फैशन प्रोडक्ट बनाती है और उसे बेचती भी है। कंपनी वैसे तो दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एंड दूसरा है फैशन। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, बाथ और बॉडी जैसी कई अलग अलग कैटेगरीज है। इसके अलावा थर्ड पार्टी द्वारा प्रोडक्ट्स बनाकर वो अपने लोगों के नाम पे बेचते हैं, जिसमें नायका कॉस्मेटिक, नायका नेचुरल और के ब्यूटी आता है। फैशन प्रोडक्ट में उनके पास वुमेन, मेन, किड्स एंड होम के लिए अलग अलग 6 ब्रांड है। इसके अलावा कंपनी ओमनी चैनल शॉपिंग प्रोवाइड करती है, यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों द्वारा आप शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में आप मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट एंड मोबाइल साइट से, और ऑफलाइन स्टोर की बात करें तो उनके पास 73 ऑफलाइन स्टोर अवेलेबल है। नायका कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो वो इंडिया की लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है। इसके अलावा नायका ने अपने प्लेटफॉर्म पर मेजर ब्रांड को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए भी ऑफर दिया हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो फाल्गुनी नायर, संजय नायर और फाल्गुनी नायर फैमिली ट्रस्ट वो इनके प्रमोटर है। वैसे तो आप फाल्गुनी नायर को पहचानते ही होंगे। ये फाल्गुनी नायर है और ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की ओर। वैसे तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है, इसे हम इग्नोर करेंगे। इसके अलावा 90, 20 एंड 21 के रिजल्ट यहाँ पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और टोटल रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। पर कंपनी का प्रॉफिट पहले लॉस में था, फिर लॉस थोड़ा कम हुआ, उसके बाद अब प्रॉफिट में है। ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में। वैसे तो कंपनी 420 मिलियन रुपी को अपनी सब्सिडरी को, यानी कि नए रिटेल स्टोर ओपन करने में लगाने वाली है। इसके अलावा 420 मिलियन रुपी को अपनी कंपनी को एक्सपांड करने में, जैसे कि वो नए नए वेयर हाउस ओपन कर सके, नए फैशन ब्रांड ओपन कर सके, उनके लिए लगाने वाली है। इसके अलावा 1560 मिलियन रुपीस उनके पास जो बोरोइंग है वो बोरोइंग को कम करने में लगाने वाली है। इसके अलावा वो अपने कंपनी को और ग्रो करने के लिए 2340 मिलियन रुपीस लगाने वाले हैं। तो चलिए आईपीओ के डेट और उनकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ वैसे 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलने वाला है। आईपीओ की फेस वैल्यू 1 रुपी पर इक्विटी शेयर है, यानी कि भविष्य में आपको स्प्लिट नहीं मिलेगा। आईपीओ की प्राइस वैसे तो दो हिस्सों में है, पर हमें तो 1125 पे ही लगाना होगा। मार्केट लोट की बात करें तो आपको 12 शेयर मिलने वाले हैं। इस आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्ट होने वाला है। इश्यू प्राइस की बात करें तो 5351 करोड़ का इश्यू है और इनमें से 630 यानी कि सिर्फ 630 करोड़ रुपए ही फ्रेश इश्यू है। बाकी सभी उनको ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी बेचने में ही जाने वाला है। एक बुरी बात है। इसके अलावा अलॉटमेंट डेट की बात करें तो वो 8 नवंबर है। रिफंड 9 नवंबर को मिलेगा। आपके अकाउंट में डीमेट शेयर 10 नवंबर को आने वाले हैं और आईपीओ का लिस्टिंग 11 नवंबर को होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं नायका की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां हम देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी ब्रांड्स है, जिनमें लेक्मे, नायका कॉस्मेटिक, द फेस शॉप, लॉरियल, नायका नेचुरल, बायोटिक, ये सभी अलग अलग ब्रांड्स है। इसके अलावा नायका की सब्सिडरी की बात करें तो नायका की मेनली 6 सब्सिडरी है, जिनमें से ई रिटेल, मार्केट, फैशन, ब्यूटी, इंटरनेशनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी नायका की अलग अलग सब्सिडरी है। अब सब्सिडरी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से मार्केटिंग ब्रांड को 2000 करोड़ का लॉस हुआ है, ई रिटेल को 9000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ब्यूटी में 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, फैशन में 2300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है और इंटरनेशनल में 12 करोड़ का लॉस हुआ है। यानी कि ये लॉस एंड प्रॉफिट के बीच में चलने वाली कंपनी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के
मार्केट में कॉम्पिटिटर कौन कौन है। वैसे नायका पर्सनल केयर में आती है, तो उनके हम पर्सनल केयर वाले कॉम्पिटिटर के बारे में ही बात करेंगे। तो उसमें डाबर, इमामी, जिलेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, काया एंड पीएनजी, ये बड़े वाले उनके कॉम्पिटिटर है। पर नायका पर्सनल केयर के अलावा कहीं अलग अलग बिजनेस भी करती है, जैसे कि ई रिटेल का है, मार्केटिंग का है, फैशन का भी है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। तो नायका इससे थोड़ी अलग है। तो अब बात कर लेते हैं नायका के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 अक्टूबर को 600 रुपये का प्रीमियम था, जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था और अब तक 670 तक पहुँच गया था। पर अब लेटेस्ट की बात करें तो आज के दिन यानी कि 23 अक्टूबर को इनका प्रीमियम 100 रुपये से डिक्लाइन हुआ है, यानी कि 570 रुपीज़ हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट में कभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर भी सकता है और कभी भी इंक्रीज भी हो सकता है। तो अब तक हम देख सकते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 55% के अराउंड चल रहा है। अब तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ये डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा, पर कितना मिलेगा वो हमें पता नहीं है। इसलिए हम 28 अक्टूबर को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा उनके आधार पे हम ये आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ हमें अच्छा लगेगा या नहीं वो हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि एक बार लिस्ट हो जाए और एक दो प्रॉफिट या लॉस आ जाए तो हमें पता चलेगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है कि नहीं है। पर अब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पे हमें 50 to 60% रिटर्न मिलने के चांसेस लग रहे हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।